Hello students, this is Amit Tiwari, your computer teacher. Students, today I am going to start the first chapter of computer science, and the name of this chapter is Basics of Information Technology. And in this chapter we will cover the topics like basics of internet and the different technologies which support the infrastructure of internet. So before starting the discussion, first of all we should try to understand the difference between computer science and information technology. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस क्या है. आईटी और सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इसमें डिफरेंस क्या है. एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को. सपोज करिए आप एक बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद आप क्लर्क के पास गए और क्लर्क से आपको अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना बैलेंस है एंड ऑल. तो वो क्या करेगा, वो अपने कंप्यूटर्स में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेगा और अपने कंप्यूटर में कुछ रिट्रीव करेगा और उसके बाद फिर आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो कि आपने पूछा है वो बता देगा. आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका सेल फोन नंबर पूछेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन he will retrieve the related information and will give you the result. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने इज एन आईटी एक्सपर्ट. ही नोज हाउ टू वर्क ऑन द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, पर्टिकुलरली द बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, और वो अपने स्किल की मदद से आपको सारा का सारा डेटा रिट्रीव करके बता देगा. लेकिन जिस सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने, वो सॉफ्टवेयर बना कैसे, ये एक कंसर्न है. तो सॉफ्टवेयर को किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया होगा, किसी प्रोग्रामर ने बनाया होगा. तो वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर or the application part of a software is known as information technology, is a part of information technology. लेकिन पूरे के पूरे एक सॉफ्टवेयर को बनाना डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके वो कंप्यूटर साइंस के अंडर आता है. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी कि हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन पार्ट्स का यूज करके फिर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे से. लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो बनाता है, जिसको कि हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके या उस पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज के डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके वो सॉफ्टवेयर बनाता है. तो ये कंप्यूटर साइंस के अंडर आ जाएगा और बाकी एप्लीकेशन पार्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस. नाउ लेट अस कम टू द इंटरनेट बेसिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क क्या है? जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि नेटवर्क में नहीं है, या मेरा सेलफोन जो है देयर इज नो नेटवर्क. तो इस तरीके की बातें हम यूजुअली आपस में शेयर करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं. तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि नेटवर्क होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया. तो नेटवर्क जो होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और कनेक्टेड क्यों होते हैं एक दूसरे से? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है. ठीक है. और जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते होंगे? वो गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया के थ्रू जुड़ते हैं. अब यहाँ पे गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या है इसको समझ लेना जरूरी है.
जो गाइडेड मीडिया होता है उसमें कंप्यूटर्स जो है फिजिकल मीडियम से जुड़े होते हैं। फिजिकल मीडियम क्या हो सकता है? वायर हो सकता है, इथरनेट कनेक्शन जिसको कि हम बोलते हैं, मीन्स कनेक्शन थ्रू वायर। और अनगाइडेड मीडिया में जो कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ते हैं उसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, उसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। हम अगर दो कंप्यूटर्स को देखेंगे जो कि आपस में अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो दोनों कंप्यूटर्स बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे, उसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन आप नहीं देखेंगे, कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं देखेंगे। तो आखिर इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे होता है? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में जरूर सुना होगा। तो वो कंप्यूटर्स या तो ब्लूटूथ या वाईफाई या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके मदद से वो दोनों या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े होंगे। तो इसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया।